विजिबिलिटी बेहतर थी, लेकिन कुछ ही वक्त गुजरने के बाद विद इन द सिटी भी जो है विजिबिलिटी खासी पुअर हुई और सिफर तक पहुंच गई। खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ड्राइवर हजरात को गाड़ियां चलाते वक्त। दो के आज संडे है, आज रश आवर नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी गाड़ियां रोड्स पर हैं तमाम शाहराहें जो है वो धुंध की शदीद लपेट में है और खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तमाम ड्राइवर हजरात को। दूसरी तरफ जो लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम जो परवाजें हैं गुज़श्ता रात 10 बजे से वो तमाम की तमाम डिले हैं। तमाम अंदरून मुल्क की परवाजें जो लाहौर आनी थी जानी थी और इसी तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स का भी यही सूरत हाल है। दूसरी तरफ लाहौर से इस्लामाबाद मेहरा इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया था मोटरवे को, और लेकिन अभी भी धुंध ज्यादा होने की वजह से अभी तक मोटरवे को नहीं खोला गया है। दूसरी तरफ नेशनल हाईवे है जो लाहौर से मुल्तान जाती है, वहां पे भी विजिबिलिटी बिल्कुल सिफर है, शदीद धुंध है। मेजर सिटीज जो है ओकाडम, खानेवाल और साहिवाल जो है वो भी शदीद धुंध की लपेट में है। दो के वहां पे ट्रैफिक जो है जारी है और ट्रैफिक का फ्लो उसमें जो है थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन उसको बिल्कुल जो है ट्रैफिक के लिए बंद नहीं किया गया है। इसी तरह से लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली जो जीटी रोड है उस पे भी कुछ जवाब ये बताएगा कि मोटरवे पे जिस तरह बंद की गई उसकी तफसील तो पता हुई, शहर के अंदर जो सूरत हाल है उसी हद तक धुंध है जितनी मोटरवे और दूसरी जगहों पर है? जी एग्जैक्टली आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि आज खासी जो है ज्यादा शिद्दत है धुंध में विद इन द सिटी इवन, लेकिन गुज़श्ता दिनों में हमने देखा है कि लाहौर के आउटस्कर्ट्स में जो है धुंध की कंसंट्रेशन ज्यादा होती थी, लेकिन विद इन द सिटी जो है वो जो है उसकी कंसंट्रेशन धुंध की कम होती थी। लेकिन आज पिछले दिनों की निस्बत आज विद इन द सिटी भी जो है विजिबिलिटी खासी पुअर है, और जैसे कि मोटरवे पे धुंध है वैसे ही आप कह सकते हैं कि लाहौर की शाहराहों पर भी वैसे ही धुंध है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 27 और 28 को इस माह की जो है एक प्रेशर वेव जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो है वो क्रिएट होगी, जिसकी वजह से बारिश का इम्कान है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब तहमी आपका लाहौर से। जवाब तहमी जियो न्यूज के नुमाइंदे बता रहे थे धुंध की वजह से किस हद तक निजाम मुतासर हो रहा है। मोटरवे पर जो रास्ता बंद किया गया है भेरा इंटरचेंज तक, इसके अलावा शहर के अंदर जो है धुंध की शिद्दत वो भी आज बहुत ज्यादा है, लेकिन इसलिए कुछ सूरत हाल काबू में है कि शहर में इतवार का रोज होने की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर धुंध छाए रहने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी, हजारा, मालाकन डिवीजन, कश्मीर में हल्की बारिश और मलका पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई की है। आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कम से कम दर्जा हरारत कुछ इस तरह रहने की तवक्को है। कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, हैदराबाद 12, सक्खर में 9, नवाबशाह में 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अलावा गवादर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड, कल्लात में -1, सिड्डी में 9 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 3 डिग्री सेंटीग्रेड, भावलपुर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, मुल्तान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड, फैसलाबाद में 5 डिग्री सेंटीग्रेड और लाहौर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड। डेरा इस्माइल खान में 6 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में भी 6 डिग्री सेंटीग्रेड, के इस्लामाबाद में भी 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, मुजफ्फराबाद में 6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा बारिश की कुछ उम्मीद वहां की जा सकती है। इसके अलावा गिलगित में -1। मुल्क के मौसम की सूरत हाल आपने जानी। कुछ सियासी सरगर्मियों की जानिब आते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी सैफ अफ्रीकी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंच रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी तुर्की के 4 रोजा दौरे में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल सैफ अफ्रीकी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे।
चौथी सहफरीकी सरबराही कॉन्फ्रेंस का मकसद अफगानिस्तान समेत खित्ते में पायदार अमन का क़याम और तीनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देना है। सदर जरदारी इस्तांबुल में मंगल के रोज अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक की कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे, जिसमें ईरान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के आला हुकाम भी हिस्सा लेंगे। सदर जरदारी अपने दौरे के दौरान तुर्क हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे और इस्लामाबाद इस्तांबुल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ दुबई और चीन के 2 हफ्ते का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, हमजा शहबाज, सरदार जुल्फिकार खोसा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद महमूद और आसिफ सईद करमानी ने उनका खैर मकदम किया। मियां नवाज शरीफ 9 जनवरी को शहबाज शरीफ के हमरा पहले कतर और उसके बाद अहलिया के चेकअप के लिए चीन गए, जहां उन्होंने 10 रोज कयाम किया। इस दौरान उन्होंने चीन की पीपल्स नेशनल कांग्रेस के आला ओहदेदारों और अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकात की और सनती मराकज का दौरा भी किया। वो 1 रोज पहले चीन से दुबई पहुंचे थे। लाहौर एयरपोर्ट से मियां नवाज शरीफ रायबंड चले गए और मीडिया से बातचीत नहीं की। कराची में एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CPLC ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गुज़श्ता दिनों डिफेंस सोसाइटी के इलाके से अगवा किए गए बच्चे को बाजियाब करवा लिया, जिसके बाद SSP एंटी वायलेंट क्राइम सेल फारूक अवान और CPL चीफ शरफुद्दीन मेमन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे शुएब बरनी। शुएब, ये बताइएगा कि बच्चे को कहां से बाजियाब करवाया गया और क्या बताया है पुलिस ने इस बारे में? जी, ये 3 साला बच्चा है जिसका नाम अर्श नबी वल कामरान है। इसे 14 तारीख को डिफेंस के इलाके से उस वक्त अगवा किया गया था जिस वक्त वो अपने घर से स्कूल जा रहा था, और अगवा करने वाला कोई और शख्स नहीं, उसी का अपना ड्राइवर था जो उसे अगवा बराए तावान के मुलविस मुलजमान के साथ अगवा कर ले गया था। और ये ऑपरेशन जो रात में एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CPLC ने मुश्तरका ऑपरेशन है, इनका ज्वाइंट ऑपरेशन है, जिसके ऑपरेशन में CPLC के चीफ शरफुद्दीन मेमन, AVCC के डॉक्टर फारूक और एंटी वायलेंट क्राइम सीन के SP जो है खुर्रम वारिस, इन तीनों ने हिस्सा लिया है। और इस कार्रवाई के नतीजे में 4 मुलजमान, एक ड्राइवर है गाड़ी का, जबकि 4 मुलजमान है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इस बच्चे को बाजियाब किया गया है। इस बच्चे की अगवा बराए तावान के तौर पर जो रैंसम मनी मांगी गई थी वो 2 करोड़ रुपए की तावान था, जबकि उसको जो पुलिस के एहलकारों ने जो उसको लालच देने के लिए 10 लाख रुपए की मालियत तक लगा दी थी कि आप हमसे डील कर लें, और 10 लाख रुपए। इस बच्चे की जो गिरफ्तारी अमल में आई है हब से आई है और हमें यही इतलात मिली है कि उस बच्चे को यहाँ से आज अंदरून सिंध मुंतकिल किया जाना था। जो एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CPLC ने एक मुश्तरका छापा मारा है और उस बच्चे को बाजियाब करा है। इसके अलावा इन अफराद का यही कहना है कि इस तरह की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो इंटेरोगेशन के बाद क्लियर होगा कि अगर आया ये मजीद इस किस्म के वाकयात में मुलविस हैं या नहीं। तो बाजियाबी के बाद बच्चा खैरियत से है, उसकी हालत ठीक है? देखें, जिस वक्त बच्चा यहाँ एंटी वायलेंट क्राइम सेल मुंतकिल किया गया है वो क्योंकि वो 3 साल का बच्चा है, बहुत ज्यादा सहमा हुआ था, मीडिया से बात भी नहीं कर रहा था। उसके वालिद जो हैं कामरान साहब, उन्होंने यही बताया कि अगर वालिदैन थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और ड्राइवर्स के सुपुर्द करते हुए बच्चे को थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें तो इस किस्म के वाकयात पेश नहीं आएंगे। लेकिन बच्चा जो है उसके जिस्म पे कोई तशद्दुद का निशान नहीं है और वो खैरियत से है, लेकिन वो थोड़ा खौफजदा जरूर था। तमाम उस बच्चे को अब उसके वालिद अपने साथ ले गए हैं। जी शुएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लाहौर में तशद्दुद से जांबहा घरेलू मुलाजमा शाजिया केस में गफलत बरतने पर SHO डिफेंस आबिद रशीद को मुअत्तल करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने बच्ची के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया है। शाजिया के लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल सेक्रेटरी सलीम सादिक से मुलाकात में मुलजमान की गिरफ्तारी, SHO की मुअत्तली और मिडलमैन अमानत की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था, जिसके बाद SSP ऑपरेशंस लाहौर ने SHO डिफेंस आबिद रशीद को गफलत बरतने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेक्रेटरी सेहत ने शाजिया के पोस्टमार्टम के लिए 3 सीनियर लेडी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड भी तश्कील दिया है। सदर आसिफ जरदारी ने हुकूमत की जानिब से शाजिया के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान करते हुए सीनियर सूबाई वजीर राजा रियाज को हिदायत की कि मुतासरा खानदान के पास जाएं और यकीन दहानी कराएं कि इन्हें हर कीमत पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। इससे पहले शाजिया के साथ इंसानियत सोच सलूक पर उसके वर्सा ने एहतजाजन माल रोड पर टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। गमजदा लवाहिकीन ने मुलजमान की गिरफ्तारी तक लाश डेड हाउस से न लेने का ऐलान भी किया। पुलिस ने एडवोकेट नईम चौधरी, उसकी अहलिया, बेटे, भाभी और अमानत नामी शख्स के खिलाफ शाजिया की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने लाहौर में 13 साला मुलाजमा शाजिया को तशद्दुद करके कत्ल करने के वाक़े की शदीद